हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट है भारतीय पत्रकारिता का उदय। इसमें पहला प्रयास भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी और पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जागरूकता फैलाना और सामाजिक सुधार करना। शुरुआती ऐतिहासिक समाचार पत्र की बात करें अगर, तो इसमें बंगाल गजट, जो कि 1780 में इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्ट हिक्की। यह विशेष भारत का सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाल गजट जो है भारत का सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसके संस्थापक जेम्स अगस्ट हिक्की और वर्ष 1780 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं उदंत मार्डंत जो है ये वर्ष 1826 में ये निकाला गया था और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसमें विशेषता है कि यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। उदंत मार्डंत हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सुधार युग से जैसे राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र की बात करें तो इसमें संवाद कौमुदी वर्ष 1821 में बंगाली भाषा जो कि साप्ताहिक रूप में था। इसका महत्व था सती प्रथा के खिलाफ और सामाजिक सुधारों के समर्थन में मुख्य आवाज़ को उठाना। नेक्स्ट है मिरातुल अखबार, ये वर्ष 1822 में इसकी भाषा थी फारसी और महत्व भारत में फारसी भाषा का प्रमुख जर्नल था। ये दोनों समाचार पत्र राजा राम मोहन राय का था। राष्ट्र गुप्तार की बात करें तो ये वर्ष 1851 में संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे और भाषा गुजराती था। सोम प्रकाश ये 1858 में संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इसकी भाषा बंगाली थी। सोम प्रकाश 1858 में बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई थी, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका ये 1868 में इसकी और संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे और मोतीलाल घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के कौन थे संस्थापक? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और इसकी प्रकाशन कब हुआ था? तो 1868 में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लोकमान्य तिलक के क्रांतिकारी समाचार पत्र जो है जैसे केसरी 1881 में भाषा मराठी थी और दैनिक समाचार पत्र था। प्रभाव ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन असंतोष को आवाज़ दी गई इस समाचार पत्र के माध्यम से। मराठा ये भी उन्हीं का था और 1881 में अंग्रेजी में साप्ताहिक था। ये प्रभाव इसका राष्ट्रीय विचारों का अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग में प्रसार किया गया। महात्मा गांधी के मुख्य पत्र हैं जैसे इंडियन ओपिनियन 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था और दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत इसकी हुई थी। यंग इंडिया ये वर्ष 1919 में और ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था यंग इंडिया। हरिजन की बात करें तो 1993 में भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में था। ये सामाजिक समानता के लिए इसका प्रकाशन किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य स्तंभ जैसे अल हिलाल की बात करें तो ये 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इसके संस्थापक और उर्दू साप्ताहिक पत्र था। ये न्यू इंडिया ये 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा और दैनिक समाचार पत्र था। इंडिपेंडेंट की बात करें, द इंडिपेंडेंट 1919 में इसका प्रकाशन हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है मूकनायक 1920 में इसका प्रकाशन हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर मराठी पाक्षिक था। ये मराठी में था ये मूकनायक। नेशनल हेराल्ड इसका प्रकाशन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ और ये भी अंग्रेजी समाचार पत्र था। कौन था? अंग्रेजी। और आधुनिक भारत के जो प्रमुख जो है समाचार पत्र दैनिक उसकी बात करें तो दैनिक जागरण जैसे 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था पूरन चंद्र गुप्त के द्वारा। अमर उजाला 1948 में डोरीलाल अग्रवाल और ML माहेश्वरी के द्वारा। दैनिक भास्कर 1958 में द्वारका प्रसाद अग्रवाल। द इंडियन एक्सप्रेस 1932 में रामनाथ गोयकना। कौन था? रामनाथ गोयकना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है समाचार पत्र संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी
इसका प्रकाशन 1821 में हुआ था और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसका महत्व है कि सती प्रथा के विरोध और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पहली मजबूत आवाज़ संवाद कौमुदी के तहत ही उठाया गया था। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारत का पहला फारसी और भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। भारत का पहला फारसी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? मिरातुल अखबार। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। हिंदी पत्रिका की शुरुआत जैसे उदंत मार्दंड जो है 1821 में इसके संस्थापक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। भाषा हिंदी में था जो कि साप्ताहिक था। यह भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था जिसने हिंदी भाषा क्षेत्र में चेतना जगाई थी। वहीं राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज़ के लिए जैसे राष्ट्र गुप्तार की बात करें तो 1851 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किए थे और पारसी समुदाय और आम जनता में सुधारवादी विचारों का प्रसार इसके तहत किया गया। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की है और मोतीलाल घोष की 1868 में हुआ था। अमृता बाजार पत्रिका जो इसका महत्व ब्रिटिश में सेंसरशिप से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी अखबार में बदल दिया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये सेंसरशिप से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में इसको बदल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं केसरी। ये बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी बाल गंगाधर तिलक का है जो कि 1881 में इसका प्रकाशन वर्ष। भाषा मराठी है जो कि दैनिक समाचार पत्र था और जनता को स्वदेशी और स्वराज के लिए प्रेरित किया था ये केसरी ने। मराठा 1881 में संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे और अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। ब्रिटिश नीतियों की तीखी आलोचना और बौद्धिक वर्ग में राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। महात्मा गांधी और सत्य अहिंसा की कलम जैसे इंडियन ओपिनियन 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका नस्ल भेद के खिलाफ हुआ था। यंग इंडिया इसका प्रकाशन 1919 में हुआ था। भाषा अंग्रेजी था। सत्याग्रह और स्वतंत्रता के विचार का मुख्य पात्र बना यंग इंडिया। हरिजन की बात करें तो 1933 में हुआ था इसका प्रकाशन और भाषा था अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती, तीनों भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था और अस्पृश्यता का निवारण और सामाजिक न्याय के लिए इसका किया गया था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी नेता का समाचार पत्र जैसे वंदे मातरम 1905 में संस्थापक विपिन चंद्र पाल, बाद में अरविंद घोष शामिल हो गए थे इसमें। और अल हिलाल की बात करें तो 1912 में इसके संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था ये। न्यू इंडिया 1914 में एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार के लिए किया गया था। नेक्स्ट है आंदोलन को दिशा देने वाले अन्य पत्र जो हैं जैसे आंदोलन को दिशा देने वाले पत्र हैं इंडिपेंडेंट 1919 में संस्थापक थे पंडित मोतीलाल नेहरू। मूक नायक ये 1920 में इसकी हुआ था और संस्थापक BR अम्बेडकर। ये दलित और वंचित समाज की आवाज़ के लिए इसका स्थापना किया गया था।